की बैठक कानपुर के विकास की समीक्षा की बैठक थी। हर विभाग के अधिकारी आए थे और उसमें काफ़ी संतोषजनक कार्य है सबका। कई बिंदुओं पर तो कानपुर नंबर 1 पर रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में, और कईयों पर कमतर है, लेकिन उसको प्रोग्रेस के लिए उनको हिदायत दी गई है। कुछ ऐसे विभाग थे जिनमें ऐसा लगा कि थोड़ा अधिकारियों की लापरवाही से कार्य पूर्ण होने में विलम्ब हो रहा है, तो उनको भी हिदायत दी गई और जो आवश्यक निर्देश हो सकते हैं वो दिए गए। उदाहरण के तौर पर मैना रोड करके एक जगह है यहाँ पर, वहाँ पर जल निगम ने जो बनाए हैं मेन होल्स, वो इस प्रत्याशा में बनाए कि जब ये बनेगी तो वो लेवल पे आ जाएंगे, और यह व्यवस्था भी यही होती है। लेकिन केडीए जिसको सड़क बनानी थी, वो वाला अनावश्यक 2 साल से विलम्ब हो रहा था, तो दुर्घटना के कारण बने हुए थे वो। अब केडीए 10 तारीख को शायद उनके टेंडर हो रहा है, वो पूरा हो जाएगा। ये उनसे हिदायत दे दी कि जल्दी जल्दी पूरा करें। दूसरा, विद्युत विभाग के को हिदायत दी गई कि प्रीपेड मीटर, जो कि अब प्रदेश सरकार ने भी हिदायत दे दी है कि इनको पोस्ट पेड में कर दिया जाए, तो विद इन ए वीक सब पोस्ट पेड हो जाएँ, यह उनको कहा गया है। और जो पोस्ट पेड कहीं कहीं शिकायतें मिलती हैं कि जंप मार रहे हैं, वो उनकी चेकिंग हो, और इनकी जो शिकायतें हैं और उसका निराकरण है। एक सेंटर बनाया हुआ है इन्होंने, एक सेंटर की वजह जितने भी उपकेंद्र हैं वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शिकायत का सॉल्व करने का बनाया जाए, जिससे कि जनता को आसानी रहे, अन्यथा विकृतियाँ जन्म लेती हैं। और इसी तरीके से जो केसेस 2025 से पहले के ऐसे हैं जिनकी विवेचना नहीं हुई, जितने भी हैं उन सबको विवेचना शीघ्र पूर्ण की जाए, और जिनके कारण से वो विवेचना नहीं हो पाई, वो जिम्मेदार लोगों को ज़रा चेतावनी दी जाए कि लापरवाही किसी मुद्दे पर नहीं होनी चाहिए। ईव टीजिंग रोकने के लिए गर्ल्स कॉलेज और गर्ल्स हॉस्टल्स या ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओं का एकत्रीकरण होता हो, वहाँ पर पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद रहे, जिससे कि ये शिकायत ना मिले। रोहिंग्याई और बांग्लादेशियों का चिन्हीकरण हो, इनको भी निकाला जाए। और इसी तरह किराएदारों का सत्यापन, जो कि गलत तत्व आके जब जम जाते हैं, असामाजिक तत्व हो सकते हैं, अवांछनीय तत्व हो सकते हैं, देशद्रोही तत्व हो सकते हैं, तो उनका सत्यापन जरूरी है। इसके लिए पुलिस तो अलर्ट रहे, लेकिन आपके माध्यम से मैं जनता से भी अपील करना चाहूँगा, जो भी किराएदार वो रखते हैं अपने निकटतम थाने या चौकी पर उसकी रिपोर्टिंग और सत्यापन करा लें। तो ये सब मुद्दों पर कुछ बात की थी। और सब पश्चिम बंगाल की चुनाव की जीत भी क्या कुछ कहना चाहेंगे? पश्चिम बंगाल के चुनाव की जीत के लिए मैं 2 बातें कहना चाहूँगा कि जहाँ ये जीत एक और मोदी जी के नेतृत्व की, अमित शाह जी की रणनीति की, सुनील बंसल के कुशल चुनाव प्रबंधन की, और हमारे योगी जी के लोकप्रियता और सघन दौरों की है, वहीं दूसरी ओर ये जो सनातन विरोधी लोग थे, चाहे वो ममता जी हो चाहे स्टालिन हो, सनातन विरोधियों को मुँह की खानी पड़ी, यानी स्वयं भी हारे हैं। और महिला आरक्षण, जो हम देश की आधी आबादी को 33% देना चाह रहे थे, जिन लोगों ने महिला आरक्षण का विरोध किया, उनको मुँह की खानी पड़ी है। इसलिए यह बिल्कुल सिद्ध हो चुका, अब संदेश दे रहा है ये चुनाव कि जो सनातन हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, जो महिला हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। जी ने मना कर दिया है कि इस्तीफा देने से। ममता जी गैर संवैधानिक बात कर रही हैं। अब वो लोग कहाँ हैं जो हम लोगों को कहते थे कि हम संविधान की बात नहीं मानते? अब वो क्यों मौन है? क्यों राहुल गांधी मौन है? क्यों अखिलेश यादव मौन है? क्यों और लोग मौन हैं जो एक राजनीतिक ठगी करते थे, एक किताबिया लेके घूमते थे कि मोदी त्यौहार आएंगे संविधान बदल जाएंगे, मोदी त्यौहार आएंगे तो आरक्षण समाप्त होंगे। मोदी जी त्यौहार आ गए, ना संविधान बदला गया है ना आरक्षण समाप्त हुआ है, लेकिन संविधान पर प्रहार उन्हीं तत्वों से हो रहा है। वो कहते हैं अखिलेश यादव कि मुस्लिमों महिलाओं को आरक्षण दो, इसलिए हमने उसको बिल आरक्षण का विरोध किया, महिला आरक्षण का। अरे जब संविधान में मुस्लिम व्यवस्था है ही नहीं, धर्म व्यवस्था के नाम पे आरक्षण नहीं है, तो आप फिर यानी संविधान तो वो बदलना चाहते हैं। और दूसरी बात, आप इतने ही मुस्लिम महिला प्रेमी हैं तो अपनी जितनी आरक्षित हो सीट सब पे मुस्लिम महिला लाओ। कोई ऐतराज़ कर रहे हैं? आप लड़ाइए। तो इस तरह की दोगली बातें, मुंह में राम बगल में छुरी, मुंह में महिला सशक्तिकरण और महिलाओं की पीठ पर छुरा घाव,
उसके सबके परिणाम। 27 में दीवार पे लिखा कि भारतीय जनता पार्टी वो 2017 के रिकॉर्ड को तोड़ के इस बार चुनाव जीती। सीएम चेहरा कौन है? सीएम चेहरा अभी तो मोदी जी योगी जी हैं, उसमें